ओके दोस्तों, शुरू कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, माही भी नहीं आई है। क्लास 9 साइंस, आई थिंक दिस इज चैप्टर 13। Why do we fall ill? भाई इसके अंदर काफी कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी। कैसे भाई? मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है? कौन सी उससे फैलता है? अ, कौन सी मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो से फैलता है? याद करना पड़ेगा। एनोफिलीज से फैलता है। ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी। इसका कोई सोल्यूशन है नहीं। वो उनके नाम ऐसे हैं, उनका साला वो कोड भी नहीं बन पाता ठीक से। तो लेकिन जो जेनरिक चीज है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ माही मैम, कर्नल परविंदर बोल रहा हूँ। एक नंबर सेव कर लो ये वाला मेरा सीसीएल से। इसको माही को बोलो क्लास ज्वाइन कर लेगी जल्दी। सर मैं बाहर हूँ सर। मैं अरे मैम तो सर क्लास में सॉरी सर, मैं मैसेज डालना भूल गई सर। चलिए ठीक है ठीक है। सॉरी। राइट गाइस, लेट्स गो। बस अभी कौन बच गया? बस खालिद बच गया। भरत आ गया, ठीक है। राइट। तो इस चैप्टर के हम तो जो दो चार चीजें हैं वो मैं बता दूं। बहुत हैवी चैप्टर नहीं, बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं। पहला बताएगा हेल्थ क्या है। हेल्थ यार क्या है कि दिस इज नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज। एब्सेंस ऑफ डिजीज है कि आपको कोई बीमारी नहीं। हेल्थ क्या है? हेल्थ है कि आपके अंदर एक एनर्जी है, आपको अच्छा फील हो रहा है, गुड फील हो रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, ठीक से नींद आ रही है, आप चेयरफुल रहते हो, डिप्रेशन में नहीं हो। वो हेल्थ है, मतलब एक अच्छी स्टेट में होना आपका। देन कम्स पर्सनल कम्युनिटी हेल्थ। देखिए पर्सनल हेल्थ तो हम सबकी जिम्मेदारी है, हम ठीक से खाएं, ठीक से सोएं, ठीक से अपना न्यूट्रिशन लें। कम्युनिटी हेल्थ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। उसमें क्या आता है कि भाई जैसे अभी कोविड फैल रहा है तो कोविड की टीके सबको मिल जाएं, हॉस्पिटल में बेड हो, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन हो, दिस ऑल कम्स इन कम्युनिटी। तो एक तो आपकी पर्सनल हेल्थ हो गई और एक कम्युनिटी की हेल्थ हो गई। ओके, नेक्स्ट। पर्सनल हेल्थ ओके हो गया। कम्युनिटी सोशल एनवायरनमेंट किसकी चीज पे डिपेंड करता है? आपका एनवायरनमेंट कैसा है, क्लीनलीनेस कैसी है, आपके पास पैसे हैं दवाई लेने के, आपके पास पैसे हैं न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन के लिए आप खाना ढंग का खरीद सकते हो या रोजाना वही चावल ही खाए जा रहे हो? ओके। देन कम सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी। क्या ऐसी लोकेशन में रहते हो जहाँ दंगे होते रहते हैं? आप तो वैसे ही डिप्रेशन में चले जाओगे, पता नहीं कब कौन आके मार दे। तो सोशल हार्मनी है कि नहीं? देन कम्स डिजीज। ओके, डिजीज में दो तरह की डिजीज होती हैं, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है शॉर्ट टर्म है, अभी हुई 4-5 दिन पहले, हफ्ते पहले। क्रॉनिक है कि लॉन्ग टाइम से चली आ रही, सालों से आपको वो बीमारी ने घेर रखा है। जैसे कुछ लोगों को क्रॉनिक कफ होता है, क्रॉनिक अस्थमा होता है, तो चला ही जा रहा, जाता ही नहीं कभी है उनको हमें। देन कम्स ओके, then what are the reasons, what are the factors which cause the diseases? फैक्टर्स को भी हम दो कैटेगरी में डालते हैं, इमीडिएट और कंट्रीब्यूट। फैक्टर्स ऑफ डिजीज, इसको कॉज भी बोल सकते हैं। तो पहला है इमीडिएट।
इमीडिएट क्या हो सकता है भाई? इमीडिएट हो सकता है कि आपको वायरस एक्सपोज हो गया, आप किसी बैक्टीरिया को एक्सपोज हो गए, आप किसी प्रोटोजोआ को एक्सपोज हो गए। ये सब कारण हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर। कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर आपकी हेल्थ, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी डाइट। जब कोरोना फैला तो हमारे घर में भी कोरोना आया। सबसे पहले मेरी वाइफ को हुआ। मेरी वाइफ को कोरोना हुआ तो उसकी बहुत हालत खराब हो गई। एक दिन तो सांस आने में दिक्कत, उसको ऐसे फटाफट हम जाके वो लेके आए SpO2 मेजर करने वाला, ऑक्सीमीटर वगैरह। फिर मेरे छोटे बेटे को हुआ, उसको भी फीवर आया। बड़े बेटे को आया, उसको फीवर आया और नीचे जो काफ मसल्स है उसको थोड़ा पेन हुआ, 2-3 दिन उसके ऊपर। मेरे को भी आया। लेकिन मेरे को क्या हुआ, मेरे को बस सर 10 मिनट के लिए एक दिन लगा, सुबह करीब 11 बजे करीब था, 10 मिनट के लिए वीकनेस लगी। फिर मैं ठीक हो गया, मतलब मेरे को लगा कि मैं ठीक हूँ। हाँ, काफ मसल में मेरे को भी दर्द हुआ। तो मैं क्या कर रहा था, कोविड के बीच में एक्सरसाइज तो नहीं कर पा रहा था, जिम बंद थी। तो मेरा घर जो है 7th फ्लोर पे, लिफ्ट से नीचे जाता था और सीढ़ियाँ चढ़ के आता था 7th फ्लोर पे। फिर लिफ्ट से नीचे आता, फिर से। तो मैं जनरली 12 से 14, एक दिन तो मैंने मैक्सिमम 20 मारे हुए, 20 ऐसे राउंड मारे। सीढ़ियाँ चढ़ना है, और सीढ़ियाँ 7th फ्लोर तक, सीढ़ी समझ लो कितनी। तो मैंने कहा चेक करता हूँ कोरोना है कि नहीं। मैं गया और मैं करा 10 या 12 राउंड मारे। तो मुझे इतना विश्वास हो गया, कोरोना मुझे आया था लेकिन मेरे लंग्स ठीक है, मेरे सांस ठीक है, मेरा हार्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो वही बीमारी ने, घर में 4 लोग हैं, चारों को अलग अलग तरह से अफेक्ट किया। उसका रीजन क्या होता है? एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, इम्यून सिस्टम अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, आपकी हैबिट्स अच्छी है, तो बीमारी आपको घेरने के लिए संघर्ष करेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको, और आपके बचने के चांसेस ज्यादा है। इसी कोविड में हमसे छोटी उम्र के लोग जो खत्म हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स को आप आने दे रहे हो पास में कि नहीं आने दे रहे हो। देन कम्स देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो एक बंदे से दूसरे को फैलती है, जिसके अंदर कॉमन कोल्ड है। वायरस वाली डिजीज ज्यादातर फैलती है। कॉमन कोल्ड हो गया, HIV हो गया, एड्स, उसके बाद कोविड हो गया। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैसे हैं? जैसे फीवर आ गया आपको, फीवर नॉन इन्फेक्शियस है। किसी बंदे को फीवर, आप टच भी करते हो, हाँ भाई क्या है तेरे को, तो बोल टेम्परेचर हो रहा है यार तेरे को, तो बोल। कफ एंड कोल्ड फैलता है। तो दो तरह की डिजीज हम बात करेंगे, इन्फेक्शियस जो इन्फेक्ट करती हैं दूसरे दूसरे लोगों को, एंड नॉन इन्फेक्शियस। इसकी बात होगी। उसके अलावा बात होगी, अच्छा इसके अंदर दो दो और चीजें इन्होंने डाल रखे, देख लो। कॉन्ट्रीब्यूटिव के अलावा जेनेटिक। जेनेटिक है जो आपको अपने माँ बाप से मिला है, जीन्स में आया। तो बहुत सारे फैमिली के अंदर हाई BP, डायबिटीज, ये चीजें उनको DNA में आ जाती है, उनके जेनेटिक। एंड फोर्थली है कि सोशो इकोनॉमिक रीजन है। बॉम्बे के स्लम्स हैं, वहां इतनी गंदगी है, साफ पीने का पानी नहीं है, तो वहां बीमारियां ज्यादा फैलेंगी। नोएडा की अच्छी खासी सोसाइटीज हैं जो वेल मेंटेन्ड है, वेल अच्छी हवा हवा सब वेंटिलेशन ठीक है, तो वहाँ बीमारी कम फैले। तो ये 4 फैक्टर्स में माने जाएंगे। ओके, इन्फेक्शन बात करेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स की। इन्फेक्शियस एजेंट में भाई क्या क्या आएगा? फंगई आएगी। फंगई होती है इसकी वजह से आपके कि स्किन पे रैशेज पड़ते हैं, स्किन इन्फेक्शन होते हैं। वायरस तो सबको पता ही है अभी कोविड की वजह से। उसके अलावा बैक्टीरिया का आपको बीमार करता है। उसके बाद एक प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से आपको मलेरिया होता है। ये हैं अलग अलग तरह के इन्फेक्शियस एजेंट्स। ओके, जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं उनको पैथोजन बोला जाता है। पैथोजन इज द वर्ड यूज फॉर ऑल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
ऑल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब भी बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो इसमें आएगा वायरस, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी एक तरह का माइक्रो होता है। उसके बाद बैक्टीरिया, फंगाई, और एक और कैटेगरी के उसमें वो आते हैं, उनको नेमाटोड्स बोलते हैं। नेमाटोड, नेमाटोड पता क्या होते हैं? नेमाटोड होते हैं वो जो कीड़े होते हैं, जैसे हुक वॉर्म हो गया, एक फिलारिसिस करके होता है जिससे फिलारिया बीमारी होती है। दे आर सेपरेट देन प्रोटोजोआ एंड ऑल। ओके, देन कम्स एंटीबायोटिक्स। तो दोस्तों क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, जिसने एंटीबायोटिक की वो की, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत लोग मरे थे क्योंकि उन लोगों को जो जरा सा भी चोट लगती थी तो इन्फेक्शन हो जाता था, बैक्टीरिया की वजह से मर जाते थे। तो उस बंदे ने पेंसिलिन करके एक क्या नाम था उसका, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने पेंसिलिन बनाई, और पेंसिलिन के जब शॉट दिए गए सोल्जर्स को तो वो ठीक होना शुरू हो गए। तो होता क्या है, पेंसिलिन करती क्या थी कि जो भी बैक्टीरिया उसको बंदे के इन्फेक्शन फैला रहा था, उसकी सेल वॉल नहीं बनने देती थी, उसका पूरा बॉडी बनने नहीं देती थी पेंसिलिन, और वो ग्रो करना बंद कर देता था, बंदा ठीक है। आज भी आप पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और क्या बोलते हैं ये, ऑगमेंटिन, एमोक्सिलिन, ये सारी सारी एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं। ध्यान रखना, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पे कामयाब है, वायरस पे कामयाब नहीं। तो अगर कोई किसी बंदे को बोला कि तेरे को कोविड हो गया तो वो खा ले, एमोक्सिलिन खा ले, कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं होगा उसको। इसमें फिर एक बात आएगी कि पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, लोगों जो खाना ठीक से नहीं खाते ना, अचार खाए जा रहे हैं और एसिडिक खाना खा जा रहे हैं, ठीक है, और हेल्दी फूड नहीं खाते, उनके पेट में वो हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उनको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। पहले से माना जाता है पेप्टिक अल्सर जो है ठीक नहीं हो सकते जब तक कि आप अपनी डाइट ना ठीक करो। लेकिन बाद में दो साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने दिखाया कि पेप्टिक अल्सर भी एंटीबायोटिक से ठीक हो सकते हैं। अच्छा, फैलती कैसे हैं? फैलती कैसे हैं भाई? फैलती ऐसे हैं बीमारियां, या तो एयरबोर्न है, आपको किसी दोस्त से लड़ाई हो रखी है, आपकी तबीयत खराब, जुकाम हुआ, उस दिन पहुंच जाओ उसके घर पे। आजकल तो खैर लोग मना कर देंगे, बोले कोविड के टाइम, पर कोविड से पहले कोई मना नहीं करता था। तो जहाँ वो जा रहे हो ना, तो 4 बार छींकोगे तो वापस आए तो वहां छोड़ के आ गए, तो एयरबोर्न वेक्टर छोड़ के आगे हुए, एयरबोर्न वेक्टर छोड़ के आ गए, वहां जो सांस लेगा अंदर चले जाएंगे, वो वायरस गया अंदर। अब सब लोग, इसलिए होता है घर में एक बंदा बीमार हो सारे बंदे बीमार, बीमार मतलब कफ कोल्ड वगैरह। दूसरे होते हैं वाटर बोर्न, जैसे बहुत सारी डिजीजेज हैं जो कि वाटर, गंदे पानी की वजह से फैलती है, कोलेरा उसमें से एक है, डिसेंट्री है। उसके अलावा एक होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। वो डिजीज ऐसी हैं जैसे एड्स एक डिजीज है, HIV एड्स बोलते हैं उसको। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी। लेकिन ये तो वायरस है, इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून। कौन बोल रहा है? खालिद। खाली तुम लेट क्यों आए क्लास में? मैंने क्या सर बोला है तुम्हें? अगली बार लेट हुए तो तुम्हें क्लास में एंट्री नहीं दूंगा मैं। क्यों लेट आए हो? लेट क्यों? क्या फायदा लेट आने का? यार दिन में 1 घंटा भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, स्कूल क्लास मिस करो तो मैं मान सकता हूँ। मेरी तो एक घंटे क्लास इतनी इंटेंसिव होती है कि उसमें तुम 3 घंटे की जो स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो उससे ज्यादा पढ़ाई कराता हूँ। क्यों आया कर रहे हो खाली जैसा? जवाब चाहिए मेरे को। कहाँ थे? सर उस समय मीटिंग ही छोड़ दी। ठीक है, इस बार आएगा मैं एंट्री नहीं दूंगा, मुझे चाहिए नहीं ऐसे स्टूडेंट। हाँ खालिद, यस सर, यस सर। क्यों आए हो लेट?
सर वो टाइम नहीं देखा था मैंने। भाई अपना नुकसान कर रहा है खाली। जिन लोगों को लगता है ना हम तो इतने स्मार्ट हैं, हम तो कर देंगे लास्ट में, नहीं होता भाई। मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ग्रांट कर मेरे को। मैं बाकी पेरेंट्स और बाकी टीचर्स की तरह नहीं होगी, बस बोलने के लिए बोलता रहूँ तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। मैं नहीं बोलता भाई, मैं सिर्फ वही बात बोलता हूँ जो तुम्हारे लिए जरूरी है। क्लास मत मिस किया करो। क्लास मिस करने से तुम्हारी जो पहला क्लास का पूरा ओरिएंटेशन खराब हो जाता है, फिर चीज समझ में नहीं आती। ओके, तो हम, मेरे को ध्यान है एनडीए में हम थे, एक बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट आए थे, बात कर रहे थे एचआईवी एड्स पे बात कर रहे थे। अब तुम्हारी उम्र भी ऐसी है, इस तरह की बात। हालांकि आजकल की जनरेशन थोड़ी ज्यादा एडवांस हो गई, हमारे टाइम पे उतना एडवांस शायद ना थे। तो कोई सेक्सुअल बात करे, सेक्स की बात करे तो थोड़ा सा एम्बेरसिंग होता है। तो बट हम एनडीए में थे तब तक, उम्र भी हो गई थी काफी। तो वो दे रहे थे लेक्चर। तो एक कैडेट ने खड़ा होकर पूछा कि सर एक बात बताइए, आपने बोला कि सेक्सुअल कांटेक्ट से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही एड्स फैला है, किसिंग करने से होगा क्या? तो उस बंदे ने कहा कि, जो जो साइंटिस्ट है उसने कहा कि ऐसा है, हमारे स्लाइवा के अंदर एंटीबायोटिक वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और छोटे बच्चे में तो बहुत ज्यादा होते हैं। जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, मिट्टी खा जाता है तब भी बीमार नहीं पड़ता। तो मिट्टी खा के देखो, जल्दी बीमार पड़ जाओगे। उसके अंदर इतना एंटीबायोटिक होता है उसके स्लाइवा में कि कुछ भी खाता बच्चा वो उसको एंटीबायोटिक किल कर देते हैं, बैक्टीरिया। तो मुझे बोला कि आपका एंटीबायोटिक है तो आपको किसिंग करते वक्त जो है आप सेफ हो, पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर आपको एड्स हो जाएगा। तो दिस इज अ थर्ड फैक्टर। पहला फैक्टर हम देखा एयर, एयरबोर्न वेक्टर, सेकंड इज वाटरबोर्न, थर्ड इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एंड एड्स अकेली नहीं है, बहुत सारी गनोरिया, सिफिलिस वगैरह ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती सर एड्स कॉन्जेनिटल डिजीज भी हो सकती है क्या? है। कौन? सर कॉन्जेनिटल डिजीज जो मतलब पैदा होती वो एक्वायर्ड हो जाती है पेरेंट्स से, जो हाँ, फीटस में ट्रांसफर हो माँ जाती से आ जाता है। अगर माँ को है, बच्चे को हो जाएगा। ओके, देन कम वेक्टर्स के थ्रू। वेक्टर्स में क्या क्या है? मॉस्किटोज हैं, है। फ्लाइज हैं। मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, कॉकरोचेस। इन सब से, रैट्स हैं, इनसे हो सकती है आपको, ये एंड सर कैरी करते रेबीज वेक्टर्स होता है क्या? रेबीज? हैं। रेबीज जो है एक बीमारी है जिसके वेक्टर होते हैं डॉग्स। डॉग है और एक और कुछ चीज होती है। डॉग के अंदर रेबीज रहता है, डॉग किसी रेबीज वाले को सर काट ले। रैट्स के अंदर भी रहता है शायद। रैट्स के अंदर रेबीज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे किस तरह की डिजीज है। मैं आज ये दे रहा हूँ, हो सकता है हम चैप्टर ना खत्म कर पाए, बट कल अगर मैं दूसरा चैप्टर कराऊं भी और इस चैप्टर को बाद में कराऊं तो गर्वित कम से कम इतना हो जाएगा, वीडियो देखने से आपको क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में। गर्वित, यस सर। ठीक है, ओके। सो अब ऑर्गन स्पेसिफिक है। देखो, जो भी हमारी नोज के थ्रू जाते हैं एंटीजेंस, पैथोजेंस, पैथोजन का जो डेडली पार्ट है उसको एंटीजन बोलते हैं। जैसे कोविड का पूरा पार्ट नहीं, एक डेड जो पार्ट जो इन्फेक्शन फैलाता है उसको एंटीजन बोलते हैं। तो जो भी पैथोजन एंटीजन आपकी नाक से जा रहे हैं वो आपके लंग्स में जाके अफेक्ट करेंगे। जो आपके माउथ में जा रहे हैं वो आपके गट यानी कि स्टमक के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाके प्रॉब्लम करेंगे। जो आपकी स्किन से आ रहे हैं वो आपकी स्किन पे कर सकते हैं। जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो रहे हैं वो लिम्फ नोड होता है, ब्लड की तरह लिम्फ सिस्टम होता है हमारा, उसके अंदर हो सकते हैं। जैसे किसी कीड़े ने काटा आपको, मच्छर ने काटा, तो वो ब्लड के अंदर पाया जाएगा। जहां से वो घुस रहा है ज्यादातर वहीं से पाया जाएगा। सर डेंगू किसी स्पेसिफिक टाइप के मॉस्किटो से होता है या सब मॉस्किटो से हो सकता है? नहीं नहीं, स्पेसिफिक टाइप के मॉस्किटोस होता उस मॉस्किटो का नाम क्या होता है? है, एनोफिलीज। ओके सर। तो अगर नाक से गया तो लंग्स में, माउथ से गया तो पेट में, इधर काटा किसी ने तो ब्लड स्ट्रीम में, सेक्सुअली गया तो आपके लिम्फ सिस्टम के अंदर चला जाएगा। ओके, ये हो गया। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए क्या है? ट्रीटमेंट है कि पहले तो उसका इफेक्ट कम करो। अगर आपको किसी वजह से फीवर आया तो डॉक्टर पहले फीवर कम करेगा और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेगा बीमारी का। ऐसा ना हो कि बीमारी का ट्रीटमेंट करने के चक्कर में फीवर को छोड़ दिया और फीवर की वजह से आपकी डेथ हो। सर मेरी टीचर बता रही थी कि फॉरेन कंट्रीज में जो एंटीबायोटिक्स लेने नहीं देते, वो एंटीबायोटिक्स बैन कर रखे हैं वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में। बहुत सारे एंटीबायोटिक इंडिया में बिक रहे हैं, अमेरिका में अलाउड नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक ज्यादा खाओगे तो तुम्हारी खुद की नेचुरल पावर खत्म हो जाएगी। यस सर, वो नेचुरल जो इम्यून सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। हाँ, ओके।
देन कम्स सर ऐसा क्यों होता है? क्या होगा ना कि देखो हमारी बॉडी के अंदर जो पहले लोग थे उनको देखो नेचुरल सी बात है, अगर आपकी बॉडी कुछ चीज प्रोड्यूस कर सकती है और आप उसको प्रोड्यूस ना करो तो बॉडी बनाना बंद कर देगी। जो लोग ड्रग्स लेते हैं ना, वो ड्रग्स लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और केमिकल्स ऐसे हैं जो कि हमें थोड़ा सा डरा के रखते हैं ताकि हम लोग सेफ रहें, हमें थोड़ी थकान देते हैं ताकि हम आराम कर लें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें नेचुरली वो करती हैं। जो बंदे ड्रग्स लेते हैं उनकी बॉडी में ये सब खत्म हो जाता है, उनको प्लेजर आता है, बिल्कुल उनका लगता है हवा में उड़ने हो। लेकिन दो बार, एक बार, कई बार तो एक बार ड्रग ले लिया आपने तो आपको बॉडी का सिस्टम मर जाता है। इसलिए जब उनको छुड़वाई जाती है ना, ड्रग छुड़ाई जाती है, तो उनकी बॉडी वो प्रोड्यूस नहीं करती जो उनको स्टेबलाइजिंग एंजाइम्स है, बायोकेमिकल्स है, तो कांपने लगते हैं, फीवर हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मली पहले हर बंदे की बॉडी प्रोड्यूस हो रहा है उनकी बॉडी प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे जो हमारे बॉडी के अंदर हम लोग वो खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, वो बॉडी खुद भी प्रोटेक्ट कर सकती है आपको, आपको लेने की जरूरत नहीं है उस एंटीबायोटिक को। इसलिए दवाई का ये रूल है कि जब तक बिल्कुल आपको हो जाए कि भाई दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, तब तक दवाई मत लो, आपकी बॉडी खुद उसको बनाएगी, आपको सेव करेगी। ओके, तो कैसे कैसे प्रिवेंट करेंगे हम इन्फेक्शियस डिजीज से थोड़ा दूर रहें, जो बंदा इन्फेक्टेड है उससे दूर उसके पास ना आए। दूसरा, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा करें, खाना ठीक खाएं, ठीक से सोएं, सर एड्स तो एक्सरसाइज उससे भी हो करें। सकता है ना, लाइक जैसे सिरिंज कोई यूज करी हुई सिरिंज है उसको यूज किया तो उससे भी हो हाँ, सकता है ना। हाँ, बैलेंस डाइट खाएं। और इस तरह से एड्स होने के कई तरीके हैं, सेक्सुअली भी होता है, उसके अलावा जो दो ड्रगीज होते हैं, एक ने लिए इंजेक्शन लगाया, दूसरे ने उसी से लगा लिया, हो जाता है। तीसरा, अगर आपको किसी ने, किसी बीमार बंदे की सिरिंज थी इसमें कि खून लगा हुआ था, वो किसी ने यूज कर ली गलती से आपके ऊपर, आपको हो जाएगा। तीसरा, तो सर हमें डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज करनी चाहिए ना। हाँ, ब्लड डोनेशन कर रहे हो आप, अब बिना चेक किए उसका ब्लड डोनेशन वाले का चेक नहीं किया ब्लड, उसमें तो अच्छा ही था, दूसरे बंदे को ब्लड दे दिया, उसको हो जाएगा। उसके बाद फिर एक पॉइंट आएगा स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स यस का सर। जो सर वो तो इन्फेक्शियस डिजीज है। हाँ, स्मॉल पॉक्स का जो था, क्या था साइंटिस्ट जिसने इसको वो किया था, इन्वेंट किया था, जिसने इसका स्मॉल पॉक्स को पता कर किया था, उसकी दवाई निकाली यस थी, सर बताया वैक्सीनेशन था आपने, 1800 में किया था शायद। हंड्रेड्स में था। और मेरे को एडवर्ड जनर, मैंने एक्चुअली जो एंटीबायोटिक वाला बंदा था उसका नाम दूसरा है कुछ, जो पेंसिलिन की इजाद की थी, इस बंदे का नाम एडवर्ड जनर है जो स्मॉल पॉक्स वाला है। उसने देखा ओके कि सर। वो गाय का तबेला था उसका, डेयरी थी, और गायों को स्मॉल पॉक्स होता था। तो उसने देखा कि जो बच्चे, जो लोग उन गायों के पास काम कर रहे हैं, जिनको स्मॉल पॉक्स होता है, या एक उनको काउ पॉक्स होता है, कुछ और पॉक्स होता था, उनको फिर दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होता। उसने देखा कि इस बंदे को एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया, उसको दोबारा नहीं हो रहा, चाहे वो कहीं कितना भी मर्जी उसको इन्फेक्शन कर दो, नहीं हो रहा। तो उसने देखा कि शायद से हमारी बॉडी के अंदर वो रिकॉग्नाइज करने की पावर आ गई है बीमारी को, और अब हम बीमार नहीं होते। तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि भाई वैक्सीनेशन अगर हम कर दें किसी बंदे को, वही वायरस, वही बैक्टीरिया बंदे को दे दें, लेकिन वीक कंडीशन में दे दें और थोड़ी मात्रा में दे दें, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको अटैक करेगा। तो जिसलिए जब भी वैक्सीनेशन लगता है आपको फीवर आता है, आपकी बॉडी अटैक करती है उसके ऊपर। यस और सर वो कोविड 19, इतनी सर कम कोविड पावर में 19 की होता है। वैक्सीन लगी थी तब भी फीवर आया था। आता है, हमें तो नहीं आया, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो डिपेंड करता है। इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वीक होगा। कोई लोग बोलते थे यार तुम्हें फीवर नहीं आया तो इसका मतलब तुम्हारे काम का नहीं है इंजेक्शन ही। तो हो सकता है बॉडी के अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं। तो उसने देखा कि बॉडी के अंदर डाल दो, अगली बार वो जब अटैक करेगा, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ब्यूटीफुल चीज है। इतनी सारे तरह के, हाँ, हमारी डब्ल्यूबीसीज होती है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी सेल, बी सेल, बहुत सारे होते हैं, फैगोसाइट्स। तो ये हमारी बॉडी को बचा के रखती है। इसकी मेमोरी ऐसी है कि हजारों टाइप के पैथोजन इसको याद रहते हैं, और जब देखती है कि उस टाइप का आ गया, उसी तरह की प्रोडक्शन करके आपको बचा लेती है। ठीक है भाई, सर और दो अलग टाइप अलग के डिजीज होते हैं सर, एक्यूट एंड। वैक्सीन, हाँ, वो तुम्हारे आने से पहले कवर हो चुका है। अब तुम लेट आए हो क्लास के अंदर, मेरा मूड खराब कर रखा तुम। ओके दोस्तों, चलो रीडिंग शुरू करते हैं। अभी चैप्टर तो मैंने सर समझा दिया। कैंसर, कैंसर डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है क्या। नहीं फैलता कैंसर। ओके, सॉरी, नाइन्थ क्लास, नाइन्थ साइंस
चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 13 कहाँ भाई, या मिल गया। चैप्टर 13 अरिहंत कहाँ है? एक मिनट दोस्तों, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। या ओके, चैप्टर 13। Okay, Anant, let's start with you. Anant, I'm sharing the notes, please read. Yeah, chapter 13, why do we fall ill? Go start from it. Anant. Yes, sir. Health is the state of proper functioning of body and mind. All the body functions are interconnected. Anything that prevents proper functioning of cells and tissues will lead to a lack of proper functioning of the body. This this Malfunction. manifestation Malfunction मतलब खराब function. malfunctioning at the level of cells, organs, or organ systems can be caused by various agents and factors. These could be infectious by or microorganisms, streets, or any Stress, other agent such as leading stress. to the Stress. state of illness and health failure. This condition is known as disease. In order to ensure smooth functioning of a body, we must understand the various aspects of health and disease. Continue. Health. It is a state of complete physical, mental, and social well-being. It is it is not merely the absence of disease or infirmity as defined by the WHO, World Health Organization, 1948. Thus, being healthy means that one should feel good physically, mentally, and socially. Significance of health are as follows. It increases our working efficiency. It helps us to perform various activities at our best. It helps us to cope cope up with the social and mental pressures without much difficulty. It It makes makes our life joyful. joyful. Okay. Infirmity का मतलब होता है आपकी बॉडी में कुछ कमी है. पोलियो हो गया आपको, आपका एक हाथ सर काम नहीं कर पोलियो रहा. तो लाइफ टाइम डिजीज है ना? हाँ, तो इन्फॉर्मिटी में आता है ये कि आपका कुछ ना कुछ अंग भंग हो गया है, खराब हो गया है. सर जो हमें बचपन में जो मेडिसिन दी जाती है बच्चों को, जो छोटी वाली फिंगर पे जो वो मार्कर लगाते हैं उससे, वो पोलियो की मेडिसिन होती है, इम्यूनिटी की? पोलियो, पोलियो और उसको बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, जिसका ऐड करता है अमिताभ बच्चन, 2 बूंद जिंदगी की. ओके, अनुकल्प एक्सक्यूज प्लीज मी आप सर। स्टार्ट करें. हाँ जी, भरत बोल. सर जो कोविड की वैक्सीन है उसका जो लिक्विड है हम अगर ओरली ले तो क्या होगा? होगा क्या, हमारी बॉडी में ऑरली लो तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में बन रहा है, वो उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी, ब्लड तक पहुंच ही नहीं पाएगी वो. ये चक्कर है. ओके सर। कंटिन्यू प्लीज, अनुभव. Okay. Point number 3, पर्सनल एंड personal and community health issues. The health of every individual depends on his or her पर्सनल हैबिट्स. क्या हो गया गुरुजी, कहाँ चले गए, बीच में आवाज आनी बंद होगी आपकी. अनुकल्प. individual's health. हाँ, मैं कह रहा बीच में तेरी आवाज चली गई थी. ओके, कंटिन्यू प्लीज. कम्युनिटी हेल्थ पे आ रहे हैं अभी. हाँ, अनुकल्प आवाज नहीं आ रही.
आवाज नहीं आ रही सर? अब आइए। कुछ प्रॉब्लम है, तेरा नेटवर्क का इशू लग रहा है मेरे को। ओके गर्वित, Sir, आप यू टेक ऑन। अंकल म्यूट sir, हो I जा। have a doubt. जा, पूछो पूछो पूछो। ओके सर। सर मैं ये पूछ पॉइंट रहा नंबर था 4, कम्युनिटी हेल्थ। एक मिनट रुक जा। अब आ रही है सर? हाँ जब पढ़ जल्दी, कम्युनिटी हेल्थ। खाली तो एक मिनट रुक जा। अब आ रही है सर? आ रही है, कंटिन्यू प्लीज। है ये हो क्या रहा है? जैसे ही तू पढ़ना ओके शुरू करता सर। तो आवाज गायब हो जाती है। हाँ, पॉइंट नंबर 4। Yes, sir. Point number 4, community health refers to the maintenance, protection, and improvement overall well-being of the द होल whole कम्युनिटी। community in which an individual lives. हाँ। Various factors that affect an individual health are as follows. हम्म, First, social environment. Our हम्म, physical environment is decided by our surrounding, the place where we live. Our villages, towns, or cities is an important factor in our individual health. हम्म, Second, public cleanliness. The possibility of poor health increases if no agency ensures that garbage is collected and then disposed. डिस्पोज्ड। हम्म। Open open drain water lying stagnant स्टैग्नेंट का मतलब around us. रुका हुआ पानी, गंदा पानी है और रुका हुआ है। Yes, sir. Stagnant around us also causes health issues. Therefore, public cleanliness is important for individual health. ओके अगला Third, इकोनॉमी। good economic conditions and jobs. Hygienic food can be hygienic अर्नड बाय food डूइंग can वर्क। be earned by अर्नड। doing work. For this work, opportunities should be available. This ensures good individual health. Uh, Social equality and harmony. In order to keep ourselves healthy, we need to be happy. For this, we should maintain good relations with our society. We should not mistreat each other. तो जिस एरिया में रोजाना दंगे हो रहे हैं, एक वो उसको मार रहा है, डर है, गुंडा एलिमेंट ज्यादा है, वहां लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके। हाँ खालिद, आप डाउट पूछे अपना जल्दी। सर मैं पूछ रहा था कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे न कैसे कनेक्ट रहती है क्या? बिल्कुल रहती है। जो बंदा मेंटली परेशान है, रात दिन ठीक से खा नहीं पा रहा, वो कैसे फिजिकली हेल्थ रहेगी उसकी ठीक? नींद नहीं आ रही। ओके गर्वित, टेक ऑन फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट। Presentation. ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। डिजीज का मतलब होता है डिस ईज। आप इजी नहीं हो, आप इजी से दूर हो। Yes. So the word disease disturbs is uh, hmm, दैट इज बोलते इसको, दैट इज yes, sir. That is disturbed. Ease means being comfortable and not. अनकंफर्टेबल एंड नॉट एट ईज। हाँ। So means being uncomfortable and not at ease. हम्म, Disease has a specific and particular cause for discomfort. However, being disease free does not really बीइंग mean हेल्दी। being healthy. ओके, डिफरेंसेस क्या दोनों के बीच में देखें। Differences between health, healthy and disease free. Healthy. It is a state of complete physical, mental and social well-being. सब पहले सारे हेल्दी के मैं पढ़ूं एक या एक फिर साथ के साथ, डिजीज फ्री, डिजीज फ्री। disease free? It is a state of absence of discomfort or डीरेंजमेंट। disarrangement of body parts and their functions. ओके। Healthy. It depends upon the individual as well as on the physical and social environmental factors. फैक्टर। It diseases. It is related to the individual only. ओनली। Healthy. A healthy person will be disease free.
disease. A disease-free person can be healthy or unhealthy. Healthy. Healthy person is a Energetic energetic. and Yes, able sir. to perform as per Healthy requirement. person. Yes, sir. Diseases. Performance of a disease-free person depends upon environment and personal attitude. सो हम कह सकते हैं कि जो बंदा ना हेल्दी नहीं है, डिजीज फ्री है, आज नहीं तो कल उसको डिजीज पकड़ ही लेगी। उसकी बॉडी में अभी डिजीज नहीं है और वो वीक है, अंदर से हेल्दी नहीं है बंदा, तो कभी भी उसकी डिजीज पकड़ सकते। ओके, तुमने सर देखा सर कोविड में भी ज्यादातर लोग वो मरे जिनको कुछ ना कुछ डिजीज थी। एक बार चेक पॉइंट 1 भी पढ़ दो आप। हाँ, somebody was having a doubt. यस सर। हाँ, पूछो पूछो। सर आई वाज आस्किंग दैट सर जैसे आपने बोला कि जो हेल्दी और डिजीज फ्री में फर्क होता है, सर उसमें क्या फर्क होता है? लाइक डिजीज फ्री भी तो हेल्दी होगा जिसको डिजीज नहीं है कोई। 4 पॉइंट पढ़ लिए, तू कहाँ है? मुझे लग रहा है साथ में कुछ और तो नहीं खोल रखा तूने मोबाइल पे। नो सर। 4 पॉइंट नीचे पढ़े हमने अभी। सर क्या वो फर्क है? सर वो पढ़ रहा था ना, तो इसलिए मैंने पूछा नहीं कुछ। देखो ऐसा है, हेल्दी का मतलब बंदा हैप्पी है, चेयर फ्री है, थोड़ी मोटी बीमारी आए तो संभाल लेगा, ठीक है। और जैसे स्ट्रेस आता है, फिजिकल स्ट्रेस आ गया, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आ गया, उसको हैंडल कर लेगा। जो बंदा डिजीज फ्री है पर हेल्दी नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, उस काम करने का मन नहीं करेगा। बीमारी नहीं है बट हेल्दी भी नहीं है, और आज नहीं तो कल फटाफट बीमारी पकड़ने को तैयार बैठी है उसको। ये होता है। ओके, सो द बिगेस्ट डिफरेंस इज लैक ऑफ एनर्जी। जो लोग हेल्दी होते हैं उनके अंदर एनर्जी होती है। जो बंदा डिजीज फ्री है, बीमार नहीं है पर हेल्दी नहीं है, तो एनर्जी है क्या, चले यार, अरे रहने दे यार, बैठ जाते, इस टाइप का। हेल्दी बंदा कह रहा है हाँ चले घूम के आते हैं, दैट इज द डिफरेंस, बिगेस्ट डिफरेंस। या ओके, गर्वित के बाद खालिद खान, जल्दी पढ़े। यस सर। डिजीज डिजीज। it refers to any condition that disturbs or modifies the normal functioning of the living organisms. Each organ system of our body has specific organs to perform particular functions. In the presence of a disease, functioning or the appearance of one or more systems of the body may change. These changes give rise to symptoms and signs of disease. Symptoms of diseases are general indications that we feel as being wrong or uneasy, such as cold, headache, cough, loose motions, etc. फीवर, These फीवर जो लोगों को लगता है फीवर जो है बीमारी है, फीवर बीमारी नहीं है, फीवर सिम्टम है। अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो, अगर आपकी बॉडी लड़ रही है उससे, इन्फेक्शन से, तो आपको फीवर आएगा, आपको भूख these कम लगेगी, क्योंकि बॉडी एनर्जी बचा रही है, उसको लड़ने के लिए यूज करना है, तुम्हारे खाने के लिए यूज नहीं करना उस वक्त, उसको तुम्हारे खेलने के लिए यूज नहीं करना कि मैं खेलने जा रहा हूँ। इसलिए बीमारी में बंदे का मन नहीं करता खेलने का, बॉडी कहती है रुक जा, मेरे को पहले ये लड़ाई लड़ने दे, क्योंकि जिंदगी बचानी मेरे को पहले, खेल बाद में लेना, खा बाद में लेना, ये कारण है। ओके, कंटिन्यू प्लीज। these indicate that there may be a These indicate that there may be a disease, but they do not exactly indicate what the disease is. For example, a headache may rarely mean meningitis. It simply means that मेनिंजाइटिस होता है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, बंदे के पार्ट सर में दर्द रहता है। meningitis. It simply means just official stress or any other disease. हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। फीवर आया आपको, फीवर के कई कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो गया आपको, या फिर आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जनरली फीवर आता है जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया और आपकी बॉडी फाइट कर रही है। ओके, साइंस। हाँ, एक मिनट, somebody is asking a question. Yeah, go ahead. Who is it? सब Bharat. भारत। Yeah, Bharat. यस सर। सर जैसे हमें फीवर आता है फिर भी पेरेंट्स कहते हैं कि कुछ ना कुछ खा ले, पर आपने तो कहा था कि खाने पे ध्यान नहीं देते। नहीं, खाने पे ध्यान नहीं देते। मैं बोलता हूँ भूख नहीं लगती। मैंने क्या बोला? मैं नहीं बोला खाना मत खाओ, मैं कह रहा हूँ भूख नहीं लगती। जो भूख आपको हेल्दी रहते हुए लगती है ना, मन करता खा जाओ, 3-4 रोटी खा जाते हो, बीमारी में मन करता 2 रोटी खा लो, इतनी खा लो बस कि किसी तरह से साला डाइजेस्ट हो जाए और एनर्जी मिलती रहे बॉडी को। तो वो थोड़ा बहुत खाना इसलिए जरूरी है। डॉक्टर क्या बोलते हैं? अजी इसको जूस दे दो, क्योंकि जूस प्री डाइजेस्टेड आता है, जूस को डाइजेस्ट करने बॉडी को कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ती। तो प्री डाइजेस्टेड चीज आपने खा ली, आपकी बॉडी को एनर्जी मिल गई, और उधर आपकी बॉडी फाइट कर रही है, उसको एनर्जी वहां के लिए बचानी है। भरत, तो इसीलिए आपको मन नहीं करता खाने का, बोले मामा मन नहीं कर रहा, क्या करूं? तो 1 रोटी तो खानी पड़ेगी। ओके सर। गुड।
Sir, presentation. ओके, साइन साइन क्या होते हैं? सिम्टम और साइन में फर्क होता है। साइन जो पक्का बताएंगे ये बीमारी हो सकती है आपको। हाँ, Signs of a disease. Signs of a disease give more definite indications of the presence of a particular disease. They help the doctors, physicians to diagnose that particular disease. तो साइन क्या होगा? जैसे साइन कैसे होगा? वो बोलेगा आ करो, मुंह खोलो, आ। तो देखा कि अंदर जो है आपका टॉन्सिल इतना मोटा हो रखा है, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा अच्छा भैया तेरे को तो वायरस की वजह से कोल्ड और कफ हो गया है, यहाँ इन्फेक्शन आ गया है तेरे अंदर। ठीक है। या जैसे किसी बंदे को हाई बीपी हो रखा है, अब हाई बीपी से पता चल जाएगा कि यार कोई या तो ये प्रॉब्लम या तो ये प्रॉब्लम। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सब चीजें चेक, वाइटल साइंस बोलते हैं इसको। हार्ट बीट बढ़ गई, पल्स बढ़ गई, उनको डॉक्टर्स इनको साइंस बोलते हैं। अब आपकी पल्स बढ़ी है, आपको सिम्टम नहीं है, आपको नहीं पता कि आपकी पल्स बढ़ गई है, आपको बीपी बढ़ गया, बट हाँ आपको सर दर्द हो रहा है, वो सिम्टम। फर्क क्या है साइन और सिम्टम में? साइन सिम्टम आपको पता चल जाते हैं, साइन के लिए डॉक्टर चेक कराता है। जैसे आपकी ब्लड की रिपोर्ट कराएगा तो पता चला उसके अंदर वो बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ, ये बढ़ा, ये सब साइन है। सिम्टम है जो आप अपने घर में पता पता चला है क्या हुआ है, उल्टी आ रही है यार मेरे को, और यार फीवर हो रहा है, वो सिम्टम है। साइन क्या है? हाई बीपी, इन्फेक्शन, ब्लड के अंदर मार्कर्स आ जाएंगे, इनको सबको बोलते हैं हम साइंस। क्या Sir, sir, स्टेपिलोकोकाई जो एक्ने होता है वो सर क्रॉनिक क्या होता है? कौन सा एक्ने? डिजीज है, एक्यूट डिजीज है। कौन सा एक्ने? सर एक्ने से जो स्टेपिलोकोकाई वो जो डिजीज होता है वो एक्यूट है या स्टेफिलोकोकाई क्रोनिक? क्या होता है? मुझे तो ये नहीं पता। टीचर हाँ। ने बोला था स्टेपिलोकोकाई एक डिजीज है जो एक्ने से होता है। होता क्या है उसमें? तूने आगे नहीं पूछा स्टेपनी लेकोकाई क्या होता है? क्या बोला? स्टेपनी लेकोकाई डिजीज, तो माने नहीं। स्टेपनी लोकोकाई डिजीज, पता नहीं भैया क्या क्या। मेरे को मेरे को स्पेलिंग भेज देना तो मैं बता दूंगा तेरे को। कहीं बुक में, किसी बुक में तो मैंने देखा नहीं, हो सकता है उसने कहीं देख के बताया हो। सर टीचर ने हाँ। बोला सर चेहरे पे दाने हो जाते हैं तो सर वो वो मैं पूछ अरे रहा तो था कि एक्यूट होगा, क्रोनिक में तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है ना। क्रोनिक तो हो गया जैसे आपको खांसी ठीक ही नहीं हो रही, टीबी होगी आपको ठीक ही नहीं हो रही, उसको क्रोनिक बोलते हैं। एक्यूट तो होता है कि जो थोड़े दिन के लिए, मैंने बोर्ड पे लिखा भी है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन। या रीड रीड। acute and chronic disease. The manifestation of disease is different depending upon various factors. मैनिफेस्टेशन मतलब Depend, कैसे निकल के आएगी आपके अंदर से बीमारी? हाँ। Depending on the duration of infection, disease may be of following types. Acute diseases are the disease that last only for very short period of time. Thus, they do not cause long-term harmful effects on human health. In these diseases, patients recover completely after the cure. Example: common cold, cough, etc. ओके, क्रोनिक। Chronic disease. Chronic diseases are the diseases which last for a long time, even as much as a lifetime. They cause drastic long-term effects on human health. Example: elephantiasis, an infection caused by फिलेरियल वॉर्म। filarial worm. Cancer, एक मिनट। tuberculosis, TB, etc. एलिफेंटाइटिस जो वर्ड आया ना, वो एलिफेंट से आया है। बंदे का पैर ऐसा इतना मोटा हो जाता है, हाथी के पैर जैसा बंदे का पैर हो जाता है। तो बहुत गंदी बीमारी में, इसलिए पिक्चर में दिखा रहा तुम लोगों को, इतना मोटा पैर हो जाएगा। वो एक फिलेरियल वॉर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, वो घुस जाते हैं अंदर, उनकी वजह से होता है। ओके। नाउ ओके, खालिद के बाद लेट अपना हर्षिता आप पढ़ो। क्रोनिक डिजीज एंड डायबिटीज पुअर भी हेल्थ। क्रोनिक डिजीज में आ जाएगा ना? हाँ, डायबिटीज क्रोनिक हो जाता है क्योंकि बहुत लोगों को ठीक ही नहीं होकर देता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, क्रोनिक हो जाएगा। हर्षिता, क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। Okay, sir. Chronic disease and poor health. Acute and chronic disease have different effect on our health. Any disease that causes poor functioning of one part of the body affects our general health because for general health all body parts should work properly. Acute disease which gets over very soon will not have time to cause major effect on general health. Chronic disease cause major effect because they are long time disease. They can cause serious distress to health as compared to acute disease. ओके, वो हेल्थ को ज्यादा, तो क्रोनिक डिजीज नेचुरल सी बात है, लंबे टाइम तक रहेगी, लंबे टाइम तक आपको परेशान करेगी। ओके, कॉजेज ऑफ डिजीज पढ़ने जल्दी।
ओके भरत, आप टेक ऑन भरत, causes of diseases. भरत, Sir, can I read? okay, read. I'll come to Bharat later. Yeah. Causes of diseases. Most of the diseases will have many causes rather than one single cause. These causes of diseases are classified into two types. Immediate causes. These are the real or primary cause, also called first level of cause. Various microorganisms like bacteria, virus, fungi, protozoa, etc. that can cause infectious diseases are included in this category. Contributory causes. These are called or also Intrinsic? called Intrinsic और internal? सर मलेरिया कौन से मॉस्किटो से होता है? एनाफिली। दोनों ही एनोफिलीज से होते हैं, मलेरिया और डेंगू। सर मलेरिया और डेंगू। डेंगू का मैं चेक करता हूँ दोबारा, डेंगू का मेरे को डाउट है, बता दूंगा तेरे। ओके नेक्स्ट। Intrinsic or internal factors. These do not lead to a disease themselves. डेंगू होता है एडीज से, एक होता है मलेरिया होता है एनोफिलीज से, डेंगू होता है एडीज मस्किटो, एडीएस, फीमेल एडीज। ओके सर। हाँ जी। But they contribute to cause of diseases. These can also be of following type: poor health due to inadequate diet. It occurs due to deficiency of one or more nutrients, making the person unhealthy or susceptible to disease. ओके, एक बीमारी जैसे ये होते हैं क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर के अंदर क्या होता है, बंदे को खाना तो मिल रहा है लेकिन उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट खाया जा रहा। तो बच्चों की फोटो दिखाते हैं अफ्रीका वालों की, उनका पेट इतना मोटा हो रखा है, बाकी हाथ इतने पतले पतले से खाते हैं, ठीक है। और एक इसके साथ एक और डिजीज आती है, इसको मुझे भी नाम नहीं याद है, क्वाशियोरकोर, और दो डिजीज एक साथ यूज की जाती है, जो बंदे को खाना मिल ही नहीं रहा, ठीक से कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको कुछ है नाम, मेरे को याद नहीं आ रहा, बताऊंगा बाद में। क्वाशियोरकोर थी, हाँ। ये सर क्वाशियोरकोर के साथ एक और डिजीज होती है। Example, kwashiorkor, a nutritional deficiency disease occur. पर्टिकुलर न्यूट्रिशन डिफिशिएंट होगा आपकी बॉडी में, हाँ। Deficiency disease occurring due to low protein diet, so lack of good nourishment becomes second level cause of disease. ओके, जेनेटिक। सर गोइटर भी तो होगा? गोइटर भी उसी में आ जाएगा, गोइटर क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रहा है, तो वो आपका इनएडिक्वेट या लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आप विटामिन ए की कमी से आपके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस आ गई, विटामिन सी की वजह से आपको स्कर्वी हो गया, विटामिन डी की वजह से आपकी बोन वीक हो गई, कैल्शियम की वजह से बोन वीक हो गई, विटामिन सी नहीं खा रहे हो तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। ये सब चीजें डिजीज उससे रिलेटेड है, हाँ। सर बट ये सब क्रोनिक डिजीज है, एक्यूट डिजीज है? ये डिजीज नहीं है, ये फैक्टर है। ओके सर। Genetic disorders. These are present since birth and passed down from parents to offspring. जैसे मैंने बताया, कुछ माँ बाप के जीन्स के अंदर डायबिटीज या हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, वो बच्चों में भी आ जाती है। ओके नेक्स्ट प्लीज। लैक ऑफ सर लाइक एड्स। हाँ, एड्स आल्सो कैन पास। Lack of public service or poor economic conditions. Poverty also contributes to cause of disease. These causes become the third level cause of disease. तो दोस्तों प्राइमरी लेवल क्या हो गया? प्राइमरी लेवल हो गया कि आप एक्सपोज हो गए उस बैक्टीरिया को, किसी ने आपके मुंह पे आके खांस दिया, या कोविड वाले ने आके आपके मुंह के सामने सांस ले ली, तो पहला प्राइमरी, ठीक है। सेकंड इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड लेवल। एंड थर्ड लेवल की गवर्नमेंट की तरफ से आप बीमार हो गए तो अभी कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई आपकी हेल्प नहीं है वहां पे, तो थर्ड लेवल। तो तीन लेवल पे ये कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स काम करते हैं। ओके, वी विल continue this tomorrow. I think we will finish this talk tomorrow, and then we can tomorrow itself we can start the new chapter. I hope so. क्योंकि मुझे इसका भी कराना है, क्या था, अनुकल्पा। ओके guys, so far what we covered, I don't think ये बड़ा मरा सा चैप्टर है। इसके अंदर सारी मेहनत वो होगी कि जब आपको याद करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि मलेरिया के लिए एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, डेंगू के लिए एडीज मॉस्किटो होता है, मलेरिया के लिए प्रोटोजोआ भी होता है।
ये एनोफिलीज और एडीज तो कैरियर है, वेक्टर है। मलेरिया होता किसकी वजह से? मलेरिया वेक्टर। सर जो रिंगवॉर्म होते हैं उनसे एक फंटाइसिस होता है और एक और होती रिंगवॉर्म जो होते हैं आपकी बॉडी के है। अंदर रहते हैं और आपके खाना सक करते रहते हैं। अनंत, डाउट्स? अनुकल्प, गर्वित, कंफर्म करो गाइस जल्दी। नो सर। नो सर, नो डाउट। तो Sir, इतनी no लो doubt. वॉइस में क्यों बोल रहा है भाई? Yes, क्या हो गया? तबीयत sir. खराब है तेरी? हाँ No खालिद, doubt. Yes, हर्षिता, sir. भरत, वैभव, नहीं मैं No अनंत से doubt, बात। No doubt, sir. Yes, No sir, doubt. I am No saying no doubt, doubt. sir. Okay, guys. Tomorrow we'll No doubt. continue this chapter. I'm sending you the notes of this chapter, 2-3 different sets. Go through, Garvit. Please watch the videos of gravitation and atom and molecule. मैं उसके बाद मोलर समझाऊंगा तेरे को, मोलर मास के साथ समझाऊंगा, लेकिन पहले वीडियो देख ले, वहां जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। देखी थी। सारी देख ली? हाँ सर। ओके, तो कल मेरे को जो भी डाउट है मेरे को क्लास के शुरू में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके सर। सारी देख लेना लेकिन। हाँ चलो, ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन। Bye, गुड sir. नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अनंत, गर्वित, हर्षिता, भरत, वैभव, Bye, sir. भाई कहीं नहीं। ओके चलो, बाय बाय।